तो वेलकम टू माई चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में यहाँ तक चलने के लिए आप सबका बहुत आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी दिनों से कोई स्टोरी नहीं सुनाई थी, तो मैंने सोचा आज जल्दी से एक स्टोरी सुना के अपलोड कर दूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि जंगल में शेर था, और वो ज़ाहिर है जंगल का बादशाह हमेशा हमेशा उससे कहा जाता है। तो जो जंगल का बादशाह था वो ज़ालिम बहुत था। हर रोज़ वो ऐसे करता था, एक जानवर मार के वो खाता था। तो जानवर जो हैं वो उससे बहुत तंग आ गए थे कि हर रोज़ उसको एक जानवर चाहिए। वो जंगल में जाता है, एक जानवर मारता है और मज़े से खाता है। तो जानवर जो थे वो उससे बहुत तंग थे। तो एक दफ़ा उन सारे जानवरों ने ये डिसाइड किया कि हम सारे मिलके ऐसे करते हैं कि एक ही दफ़ा सारे चले जाते हैं शेर के पास। तो उसको कहते हैं कि भाई हर रोज़ तुम आते हो, शिकार करते हो और फिर खाते हो, तो क्यों ना हम खुद से वॉलंटियरली हर रोज़ एक जो जानवर है वो आपके पास आ जाया करेगा, आप उसको खा लेना। क्योंकि जो बाकी जो जानवर है वो तो सुकून से रह सकेंगे ना, क्योंकि वो सब डरे छुपे रहते थे और खौफ में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर कम से कम हमें पता होगा कि आज मेरी बारी नहीं है या मेरी बारी 1 महीने के बाद आनी है, तो मैं सुकून से तो रह सकूँगा या रह सकूँगी ऐसे। तो वो जो है ना, ये सजेशन जो है ये दी थी गधे ने। तो सारे बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं गधे भाई आप तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गए हो, हाँ ऐसे ही करना चाहिए। तो वो सारे जो हैं वो शेर के पास जाते हैं और उसको ये सजेशन पेश करते हैं। शेर को सजेशन बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है हाँ ये तो ठीक है, फिर मुझे जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर मेरे पास तुम में से किसी ने भी आने में देर की या मुझे शिकार टाइम पे ना मिला, मेरा डिनर लंच टाइम पे ना मिला, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जिसकी बारी नहीं भी होगी मैं उसको पकड़ के शिकार करूँगा और खा लूँगा। तो जो ऐसे होता है कि 2-3 दिन तो गुज़र जाते हैं, किस किस जानवर की बारी आई ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो एक दिन ऐसा होता है कि जो है खरगोश को हमेशा से कहा गया है वो होशियार होता है थोड़ा, कछुए से भी जीत गया था। अगर आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी है बचपन में, स्कूलों में हमने ये कहानी बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है। तो ऐसे होता है कि वो जो है खरगोश होता है वो शेर के पास उसने जाना होता है, शेर को उसको खाने की बारी। तो शेर इतना खुश नहीं होता, क्योंकि जो खरगोश है वो थोड़ा छोटा सा होता है। वो कहता है ये तो मेरा एक नवाला ही बनना है, पर एनीवे आज उसकी बारी है तो आज उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। तो वह जो खरगोश होता है ना वो बहुत देर से अटकेलियाँ करता, मंडलाता, झूमता जमाता जब शेर के पास जाता है। तो शेर कहता है कि भाई, शेर बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है भाई क्या बात है, तुम इतनी देर से आए हो, मुझे भूख लगी हुई थी, अभी तो मैं शिकार करने के लिए निकलने ही वाला था। तो जो खरगोश होता है वो कहता है कि शेर भाई ऐसे है कि आप तो जंगल के बादशाह हैं, आपको मैं तो खुद चल के आपके पास आ रहा था, लेकिन मैं आपको वजह बताता हूँ, आप गुस्सा ना करो, मैं आपको वजह बताता हूँ मैं किस वजह से लेट हो गया। शेर कहता है अच्छा जल्दी से बोलो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। तो वो जो है खरगोश है वो बड़ी मज़े लेके कहता है कि मैं आ रहा था, उछल कूद कर रहा था, अपनी गाजरें खाता हुआ, बड़े मज़े से मौसम को एंजॉय करते हुए और बड़ी खुशी आ रहा था। ऑल्दो मुझे पता था कि आज जो है मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन मैं फिर भी बड़ी खुशी आपके पास आ रहा था, अपनी मर्ज़ी से आपके पास आ रहा था, आपको मैं कभी भी इंतज़ार नहीं कराना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में एक और शेर मुझे मिल गया जो दूसरे जंगल का था। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और कह रहा था कि वो क्या चीज़ है, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम लोगों का ख्याल रख सकता हूँ, मैं जंगल का बादशाह बनूँगा। ये वो शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कौन है वो, ज़रा मुझे बताओ ना। कहता है वो तो मैंने उसको कहा था चलो मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा जंगल का बादशाह कौन है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आया। वो कहता इतना है तो उसको बोलो मेरे पास आए। तो जो होता है शेर होता है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है चल लेके चलो मुझे, किसकी ज़रूरत है कि वो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करे। तो जो खरगोश होता है वो बड़ा खुश होता है कि मैंने इसको मना लिया है। वो जनाब बड़ा उछलता कूदता अटकेलियाँ करता काफ़ी दूर तक जो है शेर को अपने पीछे लगा के ले जाता है। आगे क्या होता है, एक कुआं होता है और कुआं ऊपर तक भरा होता है। तो वो कहता है कि जो खरगोश है वो शेर को कहता है कि बादशाह साहब इसके अंदर है, आप इसके अंदर मुंह डाल के देखो, वो इसके अंदर छुपा बैठा है। उसने कहा फिर ले के आओ उसको मेरे पास, मैं उसको चीर फाड़ के खा लूँगा और
बाद फिर मैं जंगल का बादशाह बन जाऊँगा, तुम सब की हिफाजत मैं करूँगा, भी कोई जानवर नहीं, तो अब आप इसके साथ मुकाबला करो ना, आप हमारे बादशाह। तो जो शेर होता है वो कहता है अच्छा मैं देखता हूँ। वो मुंह डाल के देखता है तो वो घुराता है, देखता तो एक शेर होता है उधर, तो वो उसको घुराता है, ऊपर से वो वाला भी घुराता है। तो जो है ना जंगल का बादशाह, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो फिर उड़ाता है और ज़ोर से, वो भी और ज़ोर से घुराता है और वो और ज़ोर से घुराता है और वो अपने शेर में देखता है, वो कहता है कि ये और है। तो वो बहुत इतने गुस्से से आता है, वो 4-5 कदम, आपको पता है ना शेर हमेशा जंप लेने से पहले, शिकार करने से पहले या छलांग लगाने से पहले वो 3-4 कदम पीछे लेता है और फिर वो 3-4 पीछे लेता है और ज़ोर से घुराता है कि पूरा जंगल जो है वो दहल जाता है उसके धाड़ने से, कि ऐसे जैसे थंडर हो गया है। तो वो क्या करता है 3-4 कदम पीछे लेता है और बड़े ज़ोर से ना वो ऐसे छलांग लगाता है। वो जो कुआँ आता है, तो कुएं में तो पानी होता है, शेर तो कोई नहीं होता, वो तो उसका शेर आ रहा होता है। और ऐसा होता है कि वो जो है अब शेर जो है वो वहाँ पे तड़प रहा है और वो वहाँ पे चीखो पुकार कर रहा है, और खरगोश जो है वो मंडेर पे चढ़ के तो हंस रहा, कहता है बाय बाय जंगल के बादशाह, आपने हमारा जीना हराम किया हुआ था, अब हम सुकून से रह सकेंगे। तो जो थोड़ी देर में पानी जो है वो पुरसकून हो जाता है, क्योंकि जो शेर होता है वो तो डूब जाता है उसमें। और फिर वो जो खरगोश होता है वो आके सारों को बताता है कि मैंने जंगल के बादशाह का पूरा बंदोबस्त कर दिया, अब हम सुकून से रह सकते हैं। कहानी का मतलब क्या है कि कभी कभी ज़ोरे बाजू से नहीं, अक्ल से भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो हमें अक्ल से काम कभी कभी लेना, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अक्ल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि ज़ोर की। इस कहानी का मतलब ये था। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी और आप इसको शेयर भी करेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। और खुश रहें जहाँ भी रहें, ऊपर वाला सबका निगहबान। अगर किसी ने अच्छा बीज बो दिया है तो उसको पानी ज़रूर दें, अपने इर्द गिर्द वालों का ज़रूर ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। किसी के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें और अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें बनाएं। मैं अपने बच्चों को बहुत स्टोरियाँ सुनाया करती थी जब वो छोटे होते थे, तो कभी कभी मैं वो यादों को याद करते हुए भी आपको स्टोरियाँ सुनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी और आप शेयर भी करते होंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। एक बटन दबाना है, और जैसे मेरी बहन कहती हैं कि वो घंटी का बटन दबाना नहीं भूलना, तो वो घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। वो घंटी को ही दबा दीजिए, अब बटन ना दबाएं, अब घंटी को ही अच्छे से दबा दें। और अपने देखभाल का ख्याल रखें, किसी के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें और अपने ज़ोरे बाजू से हर दुश्मन का मुकाबला करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें और ऊपर वाला हम सब का निगहबान।